ऑपरेशन मेरा है, सोरा ये है। 30,000 एडवांस पेमेंट कर दिया है अभी फ़िलहाल। प्यार से करना है। अल्लाह ताला अपना प्लान चलाते हैं तो उस टाइम पे सब्र और शुक्र करना चाहिए। ये मैं अभी ऐसी कैमरे के सामने तो नहीं रो सकती हूँ, बट लोनली मैं बहुत रोती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अल्लाह की मर्जी होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मेरा ऑपरेशन है, मतलब होने वाला था बट कैंसिल हो गया बिकॉज स्लॉट बिजी था ओटी का, दैट्स वाई। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लड टेस्ट, मतलब डॉक्टर ने कुछ 4, 5, 6 टेस्ट दिया है जो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कराना पड़ता है। तो आप लोगों को पता ही है मेरे पैर में जो 2 प्लेट्स और 15 स्क्रू रिमूव होने वाले हैं गाइस, एंड आई एम सो मच हैप्पी कि अब मुझे ये 2 प्लेट्स और 15 स्क्रू जो स्टिल है ये मुझे इरिटेट नहीं करेगी। मुझे करती है इरिटेट। आप ईजी नहीं है, बाद में फिर से वापस चलना सीखना पड़ेगा इसको। हाँ, वापस से मेरे को बेड रेस्ट, फिर उसके बाद ज़्यादा बेड रेस्ट तो नहीं रहेगा बट वापस से चलना सीखना पड़ेगा, मतलब रिटर्न अगेन से बेबी वॉक, बैक टू ज़ीरो। तो अब बस आप लोग दुआ कर सकते हो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। और अभी हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या क्या टेस्ट कराएगा। अगर मुझे वीडियो बनाने मिला उन टेस्टों का तो आपको तो पता ही है मैं कितनी माहिर हूँ बातें करने में और वीडियो लेने में। तो अगर मुझे वीडियो निकालने मिला तो मैं निकालती हूँ वीडियो, ठीक है। और अभी हम लोग फटाफट जाके टेस्ट वगैरह दे के आते हैं। एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड मी कि हम लोग, मतलब ये जो कठिन दिन है, आई नो, मतलब पेन आने से पहले ही मुझे रोना आता है। तो मैं अभी ऐसी कैमरे के सामने तो नहीं रो सकती हूँ, बट लोनली मैं बहुत रोती हूँ कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, मेरे को वापस से चलने में तकलीफ़ होएगी, बहुत सारी चीज़ें सोच के। तो प्लीज़ प्रे फॉर अस कि हंसी खुशी सब्र और सुकून से ये चीज़ें गुजर जाए। देन बैक टू योर दीदी, वेल एंड डन। प्यार से करना है। हाँ ठीक है, डन। हमको शुरू से डर नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मम्मी सांस चलो अच्छे से, पीछे रहा। बस इतना ही चाहिए। तो गाइज अभी हमने मेरा ब्लड टेस्ट करा लिया है और बिल्कुल दर्द नहीं हुआ मुझे। तुझे कैसे दर्द होगा, तुझे तो मज़ा आ रही होगी। और लास्ट व्लॉग में देखना मेरा खून कैसा निकला था, मैं कुछ बोला, इसका तो कम निकला। ठीक है। हाँ। और अभी हम लोग ने हॉस्पिटल में एडवांस पेमेंट कर दिए हैं। हॉस्पिटल की तरफ नाम नहीं दिखा रहा हॉस्पिटल का, हमने पीछे तो दिख रहा पेमेंट कर दिया है 30,000, 30,000 एडवांस पेमेंट कर दिया है अभी फ़िलहाल। और अभी आगे एडवांस पेमेंट करेंगे, देखते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अभी क्या है, कल सुबह 5 बजे इसका ऑपरेशन है। हाँ। सुबह 5 बजे, मतलब उसको 4 बजे नहीं तो 3:30 बजे उठ के रेडी होना है। तो अभी मैं घर जाके पहले खाना खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। चलो जूस पीना है, खून निकला ना। चलो गाइस,
तो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4:43 और माशाल्लाह मतलब मैं जैसी उठी, हम लोग उठे थे 3:45 को, मतलब मैं उठी थी 3:45 को। मैंने नमाज वमाज पढ़ा, उसके बाद मैं कुरान की भी तिलावत करी। कुरान की तिलावत करने के बाद मैं मैसेज देख रही हूँ अपना फ़ोन खोलकर। डॉक्टर अभिषेक ने लिखा है, मैं बताती हूँ आपको पढ़ के। हे अलीशा, आई मेट विथ अ एक्सीडेंट, अ फ्रैक्चर ऑन माई फुट, सॉरी कांट ऑपरेट टुमारो, आई विल स्पीक टू यू इन द मॉर्निंग। गाइस शबरीश ने तो मेरा वॉकर तक रेडी कर दिया है उधर पे पोंछ पाछ के। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी होगी और मुझे तो हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से ही पसंद है, फिर चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो गाइस हम तो चले अभी सोने के लिए, मतलब मैं तो पक्का वाला नींद, मेरे को नींद चाहिए अच्छी खासी। अब लेट्स सी कि अब कब मेरा ऑपरेशन ऑपरेट होता है। एटलीस्ट मैं थोड़ा सोया है रात को। हाँ टेंशन तो मुझे हो रही थी, तू तो बस घोड़े बेच के सो रहा था। ज़्यादा नींद नहीं है, मैं एकदम मुझे भी गाइस टेंशन। वीडियो में डाल रही हूँ, देख लो कौन घोड़े बेच के सो रहा था, कौन टेंशन में था। गाइस ऑपरेशन मेरा है, सो रहा ये है। टेंशन मुझे हो रही है, ये सुकून की नींद सो रहा है। ठीक है, मेरे पास सबूत है, सबूत। आप कौन, मैं कौन? मैं कौन नहीं पता। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। तो गाइस हम चले सोने के लिए। गुड नाइट। अब जब ऑपरेट होएगा तभी हम अपना कैमरा ऑपरेट करेंगे गाइस। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली मेरे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। मेरा फ़ोन कहाँ है जान? एक मिनट। हाँ गाइस देखना इधर पे। अलीशा फोन इधर है। तो गाइस जैसे कि मैं मॉर्निंग से 3:45 को उठी थी और मैंने सब कुछ मैंने बताया कि मैं पूरी रेडी हो गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए, बट मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई क्योंकि मेरे डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया है और उनको आई थिंक सो फुट में फ्रैक्चर हो गया है। तो अभी उनको भी 10-15 दिन रेस्ट के लिए वो बोले हैं। देखो मुझे भी बहुत खुशी थी और बहुत जल्दी थी इससे, मतलब मेरे को बहुत जल्दी मतलब ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं बहुत मतलब इतनी बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा, और खुशी भी थी कि ये निकल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं वापस बैक टू माय वर्क। मतलब वो अभी और कुछ ही दिन है, बस 10-15 दिन की बात है। वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, डॉक्टर ज़रूर ठीक हो जाएंगे तो वो मुझे भी ठीक कर देंगे। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लाइक हम लोग ने हॉस्पिटल का आधा बिल भी भर के आ चुके हैं। प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ही 30,000 वगैरह हमने पे कर दिया है। ये बैग भी हमने रेडी कर लिया था 1 डे के लिए, ठीक है। और डॉक्टर का मैं आप लोगों को मैसेज भी दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, ये डॉक्टर का मैसेज है। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आई मीट विथ अ एक्सीडेंट, फ्रैक्चर हो गया है उनका फुट, सॉरी कांट ऑपरेट टुमारो। और उन्होंने शबरीश को कॉल करके बात भी किया है और क्लियर कट बताया है कि उनको 10-15 दिन का रेस्ट चाहिए, देन ही विल ऑपरेट माय ऑपरेशन। बट मैं आप लोगों को ना ये चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि सब्र और शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर कोई चीज़ होने वाली हो और नहीं वो हमारे लिए अच्छी हो, वो हमें पता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छी है और ये होने वाला है, तो मैं बहुत हैप्पी थी। और फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार मतलब कैसे नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, होता है, ऑफकोर्स हम इंसान हैं, होता ही है। बट थोड़ा सा ना चीज़ों को एडजस्ट करना सीखो। सब्र और शुक्र क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम अपना प्लान करते हैं, ये मेरा प्लान और डॉक्टर का प्लान था, बट गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज, एंड अब वो गॉड अपना प्लान चला रहे हैं। तो
जब अल्लाह ताला अपना प्लान चलाते हैं तो उस टाइम पे सब्र और शुक्र करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज नहीं तो कल मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है मुझे इस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे बस इस पे ध्यान देना है कि मेरा अल्लाह जब मेरे को जब मेरा अल्लाह कह देगा कुन फया कुन हो जा मेरा ऑपरेशन, तो वो हो ही जाएगा। जब मेरे अल्लाह ताला कहेगे ही नहीं कुन फया कुन, तो वो क्यों ही होएगा, आप ही बताओ। तो मैं बस मैं आप लोगों को सब्र और शुक्र करने सिखा रही हूँ। एकदम हाइपर एक्टिव नहीं हो जाना, अरे हाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ये ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ के लिए हाइपर एक्टिव मत होना। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस मीटिंग है, तुम्हारा कोई प्रमोशन है, तुम्हारे कोई दोस्त छूट गए, तुम्हारे फैमिली वालों ने छोड़ दिया, या तुम्हारे साथ किसी ने गद्दारी कर दिया, कोई बैक बिचिंग कर दिया, बहुत सारी चीज़, धोखा दे देना बिजनेस में, किसी ने तुम्हारे पैसे ले लिए, तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे, सब्र इतना करो ना, मैं बता रही हूँ कि सब्र इतना करो ना कि सामने वाले को शर्म आ जाए। और इस दुनिया में हम सब्र और शुक्र से ही जीतते हैं क्या? और इस दुनिया में हम सब्र और शुक्र से ही जीतते हैं। जो होना है वो हो गया, जो आगे होगा वो उसी। एक बोलते हैं ना, एक मेरी मर्जी है, एक मेरी मर्जी है, एक ऊपर वाले की मर्जी है, एक मेरी चाह है, एक ऊपर वाले की चाह है। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गई होगी। सब्र एंड शुक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, फॉर एवरी पर्सन, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई ना गाइज, 15 डेज़ बाद तो होना ही है ना। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन तो हुआ नहीं, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिससे मैं आप लोगों को बहुत कुछ समझाना चाहती थी, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ गाइज, अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and pray for me, and take care of you and yourself. Be patient. Bye bye.